ओम शांति। स्व, सेवा और संबंध, तीनों में बैलेंस कैसे? बाबा का लेटेस्ट संदेश 25 अक्टूबर का आपने सुना होगा, जिसमें बाबा ने हम बच्चों से यही चाहना रखी है कि ये बैलेंस की करामात हम करके दिखाएं। 25 अक्टूबर सतगुरुवार के दिन दादी जी को अव्यक्त हुए 2 मास हुए। उसके निमित्त यहाँ विशेष भोग था। दादी गुलजार जी ने बाबा को भोग स्वीकार कराया, दादी जी को भोग स्वीकार कराया। और उस संदेश में बाबा ने हम सभी बच्चों का ये अटेंशन खिंचवाया कि बाबा उस दिन के इंतजार में है जिस दिन मेजॉरिटी बच्चे नंबर 1 की बैलेंस दिखाएं। तो स्व, क्योंकि आध्यात्मिकता की शुरुआत स्व से होती है। कहा जाता है कि इंसान के मन में जब ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं कौन हूं, इस जिज्ञासा से ही आध्यात्मिकता का उद्भव हुआ कि मैं कौन हूं। और विविध चिंतकों ने इस जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए, उसका प्रति उत्तर देने के लिए चिंतन किए और हर एक ने अपने चिंतन अनुसार उसका प्रत्युत्तर दिया, जिसके फलस्वरूप अनेक आध्यात्मिक विचारधाराओं का जन्म हुआ। लेकिन हम बाबा के बच्चे जानते हैं कि आज तक इस जिज्ञासा का, इस प्रश्न का सही उत्तर दुनिया में कोई भी नहीं दे सका है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो साक्षात भगवान ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया, उनका पहला सत्य ही वो बता दिया कि हम स्वयं कौन हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अध्यात्म की शुरुआत स्व से होती है, खुद से होती है। और अनुभव हम सबका यही है कि जब स्वयं की स्थिति ठीक है तो हमारे जीवन के
अन्य दो क्षेत्र जो हैं सेवा और संबंध, वो अपने आप ठीक चलते हैं। संसार में दो चीज हैं, एक है संबंध, एक है व्यक्ति और दूसरा है पदार्थ, चीजें, वस्तुएं, साधन, जो भी हम कहें। लेकिन दुनिया इन दो से बनी है, व्यक्ति और पदार्थ। जिसको हम कहते हैं व्यक्ति माना चैतन्य शक्ति पुरुष, और पदार्थ माना प्रकृति। इसलिए कहा जाता है कि संसार का खेल प्रकृति और पुरुष से बना हुआ है, अर्थात व्यक्ति और पदार्थ से बना हुआ है। अब व्यक्ति के साथ संबंध होते हैं और पदार्थों के माध्यम से हम प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए संबंध का और प्रवृत्ति का हमारी स्थिति पर प्रभाव आता है। तो बाबा हमें ये सिखाते हैं, क्योंकि टोटल आध्यात्मिक ज्ञान या साधना का मार्ग, जिसकी शुरुआत स्व कल्याण से आरंभ होती है और उसका अंत विश्व कल्याण पर होता है। विश्व कल्याण का कार्य, जिसकी जिम्मेवारी भी बाबा ने हम बच्चों को दी है। बाबा करता कराता है, लेकिन करने के लिए माध्यम, हैंड्स, हम बच्चों को निमित्त बनाता है। लेकिन वो विश्व कल्याण का कार्य हम यथार्थ रूप से तभी कर सकते हैं जब बाबा के दर पर आकर हम स्वयं का कल्याण करते हैं। अगर बाबा के दर पर आकर हम खुद का सुधार और उद्धार जितना और जैसा करना चाहिए वैसा अगर हम नहीं करते हैं और हम विश्व कल्याण की सेवा में व्यस्त हो जाते हैं, तो बेशक अनेकों का कल्याण करने के लिए हम निमित्त बन जाएंगे, लेकिन हम खुद से संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए शुरुआत खुद से करनी है। सेवा फिर भी अन्य की हमें करनी है और दूसरों को कहना, दूसरों को सुनाना, दूसरों को समझाना, सिखाना
सहज है, लेकिन स्वयं को सुनाना, समझाना, सिखाना उसके लिए आवश्यक होता है कि हमारा स्वयं के प्रति ध्यान हो। बाबा के बनने के बाद, क्योंकि सत्य ज्ञान हमें मिल गया है, स्वयं भगवान हमें मिल गए हैं, इतनी ऊंची प्राप्ति घर बैठे सहज ही हमें हो गई है। स्वाभाविक है कि हमें इतनी खुशी है, इतनी अनुभूति है कि हमें दूसरों को समझाने का, बताने का उमंग अपने आप आता रहता है। लेकिन सेवा और संबंधों में आने वाली जो भी बातें हैं, ऊपर नीचाई हैं, या जो वैरायटी बातें हमारे सामने आती हैं, उनको हम सहज पार कर सके, उसके लिए जरूरी है कि हम स्वयं में केंद्रित रहे, स्वयं के प्रति फोकस रहे। और ये हम सब जानते हैं कि ड्रामा में केवल यही समय है स्वयं के उत्थान का, स्वयं के विकास का। पूरे ड्रामा को आप देख लीजिए, और कोई जन्म में स्व कल्याण करने का मौका हमें नहीं है। तो ड्रामा का ज्ञान हम सबके पास है कि अगर हम दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो हमें और जन्म में भी मौका है। लेकिन स्वयं के लिए और भगवान के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो वो केवल अभी ही हमें मौका है। क्योंकि बाबा ड्रामा में एक ही बार आते हैं, और वही आकर हमें स्वयं में स्थित करते हैं। इसलिए केवल अभी ही वो मौका है, संगम का ही वो कल्याणकारी समय है, जो हम स्वयं को श्रेष्ठ बना सकते हैं, स्वयं में स्थित हो सकते हैं, स्वयं का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है अभी कि और बातों को ज्यादा न माइंड कर, और बातों के चिंतन या चिंता में न जाकर स्वयं को सतो प्रधान, शुद्ध और पवित्र, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के प्रति हमारा अटेंशन हो।
इसलिए बाबा की साकार मुरलियों में भी हम देखते हैं कि बाबा का सतत यही ओना रहता था, यही फुरना रहती थी, यही कॉन्शियसनेस रहती थी कि कैसे सतो प्रधान बने, कैसे पावन बने। क्योंकि अल्टीमेट संगम युग में जो कुछ पुरुषार्थ हम करेंगे, सेवा करेंगे, जो कुछ सहयोग देंगे, नियम धारणाओं में चलेंगे, इनके फल स्वरूप जो स्थिति हमारी बनेगी वो ही हमारे साथ चलेगी। हमने स्वयं के अंदर जो ज्ञान, गुण और शक्तियां स्थायी की होगी वो ही हमारे साथ चलेगी। हम कह सकते हैं कि संगम युग की हमारी अंतिम स्थिति ही सतयुग की प्रथम स्थिति होगी। संगम के अंत तक जो स्थिति हम बना सकेंगे खुद की, उसी को लेकर तो हम सतयुग आरंभ करेंगे। इसलिए हमारी अवस्था, हमारी आध्यात्मिक स्थिति ही वास्तव में हमारी अचीवमेंट है। हमारे तमाम पुरुषार्थ के फल स्वरूप जो हमें प्राप्त करना है वो स्वयं की स्थिति है, ऊंची श्रेष्ठ अवस्था है। वो बनाने का मौका और युग में नहीं है। वैसे भी आप देखिए, सतयुग और त्रेता युग जिसके लिए हम कहते हैं कि वो अभूल का खेल है, उसमें कोई भूले नहीं होती है। लेकिन द्वापर युग से सबसे पहली भूल भी हमने कौन सी की? खुद को भूलने की। सबसे पहली भूल भी स्वयं को भूलने की है। भक्ति में फिर भी हमें भगवान को याद करते रहने का अभ्यास है, लेकिन खुद की स्मृति में रहने का कोई अभ्यास नहीं। इसलिए लंबे समय तक हम स्वयं को भूले हुए रहे हैं। हमारा खुद का खुद से ही संबंध नहीं रहा। इसलिए संगम युग में भी बाबा को याद करना नेचुरल, सहज तब हो सकेगा जब हम स्वयं में नेचुरल स्थित होंगे। आप सबका भी अपना अनुभव होगा कि जब मैं स्वयं में स्थित हूं तो ऑटोमेटिक मेरा इंटरनल अटेंशन बाबा के प्रति रहता है। बल बाह्य रूप से जो कार्य है, सेवा है, प्रवृत्ति है,
वो अटेंशन से हम करेंगे, लेकिन मेरा इंटरनल अटेंशन उस पिता की ओर रहेगा अगर मैं स्व में केंद्रित। इसलिए बाबा कहते हैं कि सेवा का उमंग उत्साह बच्चों में बहुत है। बाबा का कहना और बच्चों का करना, लेकिन हम पीछे कहाँ हैं कि बाबा का हमारे स्वयं के प्रति जो कहना है वो करके दिखाने में अभी तक हम इतने सक्षम नहीं हुए, क्योंकि ये सूक्ष्म है। सेवा फिर भी बाह्य है। दुनियावी कई प्रकार की जिम्मेवारियां उठाने का हमें अभ्यास है। गृहस्थी की, समाज की, संस्थाओं की प्रवृत्ति करने के हमें अनुभव है। इसलिए उसमें हम बहुत सहज और जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन स्वयं के प्रति की जो हमारी फर्ज है उसका हमें अनुभव आधा कल्प से नहीं है। सतयुग और त्रेता में भी नेचुरल है, इमर्ज रूप से नहीं है। इसलिए बार बार बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बैलेंस एक बाबा कहते हैं करामात है, एक यूनिकनेस है। जैसे रस्सी पर कोई बैलेंस के साथ बिगर कोई सपोर्ट लिए चल के दिखाता है तो हर कोई देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यूनिकनेस है। लेकिन वो यूनिकनेस, वो विशिष्टता ऐसे ही नहीं आती है। दो मुख्य बातें उसके लिए होती हैं। एक तो उनके पास ऐसी युक्ति है, मेथड है, टैक्ट है, जो वो ही कर सकता है। हर कोई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास वो टैक्ट है, वो मेथड है। और दूसरा है निष्ठा, सिंसियरिटी, जो वो उस समय उस बात के प्रति फोकस रहता है जिसके फलस्वरूप वो बैलेंस क्रिएट होता है। तो हमें भी बाबा जो चाहते हैं, जीवन के 3 एस्पेक्ट है, हम खुद, हमारे संबंध और हमारी सेवा। तो सेवा और संबंध में बैलेंस लाने के लिए जरूरी है, सेवा स्व और संबंध में बैलेंस लाने के लिए जरूरत है कि हम उसकी शुरुआत खुद से करें। एक ही मूल चीज बाबा ने पकड़ ली कि पूरे ड्रामा को अगर ठीक करना है तो मुझे खुद को ठीक करने की जरूरत है, व्यक्ति को ठीक करने की जरूरत है, और व्यक्ति में भी व्यक्ति की चेतना शक्ति को ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि प्रकृति, पशु, पंछी, जगत चेतना शक्ति को फॉलो होते हैं। इसलिए आप देखिए
कि अगर मुझे संसार को, समाज को, परिवार को, अन्य को ठीक करना है तो उसकी राइट मेथड यही है कि स्वयं को ठीक करना है। इसलिए बाबा के लेटेस्ट डायरेक्शंस भी प्रति सीजन में हमें जो मिलते हैं वो खुद को ठीक करने के ही मिलते हैं। अल्टीमेट बाबा हमें खुद पर ही फोकस रहने के लिए कहते हैं। इसलिए हम स्वयं से शुरुआत करें। दूसरा है संबंध और सेवा। सेवा हमारी जिम्मेवारी है। बाबा कहते हैं विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताज तुम बच्चों को बाबा ने पहनाया है। आज की ही मुरली में था या कल की मुरली में था, आज की थी शायद, कि दूसरों को समझाने जाते हैं और खुद ही माया के शिकार हो जाते हैं। सेवा करने गए, शिकार करने गए और खुद ही माया के शिकार हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने स्वयं को पहले शक्तिशाली नहीं बनाया। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम बाबा के बच्चे श्रीमत के मुताबिक खुद को बनाते जाते हैं तो हमारी स्थिति से सेवा ऑटोमेटिक होती है। हमारे शब्द प्रभाव डालें, उससे ज्यादा हमारा चरित्र प्रभाव डालता है। इसलिए जो बात मुख से हम कहते हैं वही बात अगर हमारी स्थिति और चरित्र कहते हैं तो उन शब्दों में शक्ति आ जाती है। हम दादियों के अंदर वही तो चीज देखते हैं कि उनकी स्थिति से शक्ति मिलती। बौद्धिक रूप से भल हम सभी आगे हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्थिति की शक्ति में हमारी दादियां शक्तिशाली है। उनके आगे कितने बुद्धिशाली आत्माएं भी समर्पित होते, क्योंकि उनके अंदर स्व में शक्ति है, स्थिति में शक्ति है। और हमारी है भी रूहानी सेवा। जहां तक रूहानी सेवा की बात है, ईश्वरीय सेवा की बात है, वो स्थिति के साथ की हुई सेवा को ही रूहानी सेवा, ईश्वरीय सेवा हम कह सकते। वैसे सेवा तो सारी दुनिया भी करती, कई सोशल वर्कर्स करते, कई आश्रम धर्म संप्रदाय समाज की सेवा करते, लेकिन अन्य का सही अर्थ में कल्याण भी तब हम कर सकते हैं जब स्वयं को हमने इतना ऊंचा उठाया होगा। अगर वो चीज नहीं है तो हमें सेवा में कई बातें जो नहीं होनी चाहिए वो हो जाती हैं, वो अनुभव होते। जैसे बाबा कहते हैं कि मैंपन आ जाता है। गए थे सेवा करने, लेकिन खुद में मैंपन आ गया।
सेवा करने का सूक्ष्म अभिमान क्यों आ गया? अपने दिए हुए धन साधन के सहयोग का अभिमान क्यों हमारे अंदर आ गया? क्योंकि स्वयं को ठीक करके फिर सेवा के क्षेत्र में नहीं गए। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्व सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस चाहिए, और वो इतना नेचुरल हमारा हो कि हम दोनों कार्य साथ साथ कर सके। बाबा कहते जैसे किसी को आपने ज्ञान दिया, आत्मा का लेसन कराया, उनको देह भान से छुड़ाया, लेकिन अगर मुझे सूक्ष्म में ये अभिमान विकसित हो गया कि मैंने इसको ज्ञान दिया, मैंने इसको बाबा का बच्चा बनाया, तो उसका अभिमान देहभान निकाला और खुद में देहभान विकसित कर दिया, है ना। इसलिए सेवा में जो ये हमें दिखाई देता है, मैपन आ जाता है या स्वभाव संस्कार के टकराव हो जाते हैं, या सेवा के कारण कई बार हम संबंध भी बिगाड़ देते। हम भूल जाते हैं कि हम एक ही बाबा के बच्चे, एक ही ईश्वरीय परिवार के भाई बहने, एक ही लक्ष्य से संसार में फैल गए हैं, दुनिया की सेवा करने के लिए। लेकिन सेवा करते करते हमारे आपसी संबंध गौण हो जाते हैं और सेवा मुख्य बन जाती है। इसलिए सेवा हो जाती है, लेकिन संबंध बिगड़े हुए होते हैं, जिसके कारण वही बिगड़े हुए संबंध डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते। इसलिए के बाद नेक्स्ट है संबंध। दूसरा महत्व हम संबंध को दें, क्योंकि सेवा आज है, कल समाप्त हो जाएगी, लेकिन आगे 21 जन्म संबंध चलेंगे। बाबा कहते हैं ना कि सतयुग में हम ही 21 जन्मों तक विभिन्न नाम रूप से विभिन्न संबंधों में होंगे और कोई नहीं होगा। तो 21 जन्म तक आधा कल्प जो प्रारब्ध हमें भोगनी है, उसमें हम ही एक दो के साथी और भागीदार होंगे। उस हिसाब से आप सोचिए कि उन संबंधों की नींव अभी हमें डालनी है। तो वो नींव कितनी श्रेष्ठ, कितनी सुखदायी और कितनी मधुर हमें डालनी होगी। मैंने ये देखा दादियों में कि वो लोग संबंध को बहुत महत्व देते हैं। भल एक घड़ी कोई चांस हम मिस भी कर दे, कोई पद या अधिकार
कम भी ले, लेकिन वो संबंध को बिगाड़ते नहीं, क्योंकि संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम भी बाबा के बच्चे अब तो इतना सेवा का विस्तार कर चुके हैं, अब हमें अपने संबंधों को ठीक करने के प्रति ध्यान देना चाहिए, चाहे वो लौकिक संबंध है या अलौकिक संबंध है। दोनों संबंध जीवन में महत्वपूर्ण है। आप खुद ही सोचिए कि सारे गांव के आप प्रिय हैं, लेकिन घर में ही अगर हम प्रिय नहीं हैं, घर में ही हमारा मान सम्मान नहीं है, आपस में हमारा स्नेह और सहयोग नहीं है, भल दुनिया भर में हम प्रिय हैं, लेकिन जहां मुझे दिन रात रहना है, जिनके साथ मुझे जीना है, उठना और बैठना है, अगर वहां मेरा ठीक नहीं है, तो क्या मेरी स्थिति मैं सदा ठीक रख सकूंगी? नहीं रख सकेंगे ना। और सेवा भी हम क्यों करते हैं? सेवा भी हम क्यों करते? दुनिया भर को ज्ञान, बाबा का संदेश हम किस लिए देते हैं? ब्राह्मण बनाने के लिए ही तो देते हैं ना। अनेकों को बाबा का बच्चा बनाने के लिए ही तो देते हैं ना। और जो बने हुए बाबा के बच्चे हैं, उनसे अगर मेरे संबंध ठीक नहीं है, तो औरों को ब्राह्मण बनाने का फायदा क्या है ना। इसलिए हमें एक एक बाबा के ब्राह्मण बच्चे जो है, उनके हमें वैल्यू होनी चाहिए कि दिन रात सेवा में हड्डियां लगाते हैं, तन मन धन स्वाहा करते हैं कि लोग बाबा को पहचाने और बाबा के बने। हम ही उत्पत्ति करते हैं और हम ही फिर आपस में ठीक ना चलकर उन ब्राह्मण बच्चों को आपस में अगर डिस्टर्ब करते हैं, तो ये तो कौन सा कार्य हुआ? हम ही बनाते हैं और हम ही बिगाड़ते हैं। तो इसमें कोई सेंस नहीं लगती है, उसमें कोई समझदारी नहीं लगती है। इसलिए जैसे खुद को समझना और खुद के प्रति अटेंशन देना जरूरी है, इसी प्रकार दूसरे स्टेप पर आता है परिवार, लौकिक और अलौकिक। भले हम अपने लक्ष्य में पक्के रहे, अपने नियम धारणा में पक्के रहे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं कि हम अज्ञानी मित्र संबंधियों की इच्छा और चाहना अनुसार चले, नहीं। वो तो हमें स्पष्ट है कि ज्ञान सत्य है, बाबा सत्य है, श्रीमत कल्याणकारी है। इसलिए जो नियम मर्यादा और जो श्रीमत बाबा ने स्व कल्याण के हिसाब से हमें दी है, मुझे उसमें पक्का और मजबूत बनना है, सच्चा बनना है।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं, जिसको हम लौकिक या अज्ञानी कहते हैं, उनके साथ जो मेरा व्यवहार है वो श्रेष्ठ ना हो। बाबा कहते हैं कि कोई कैसे भी है, बल ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, उनके कैसे भी विचार हो, लेकिन मुझे उनके साथ भी अच्छा ही ज्ञान युक्त श्रेष्ठ व्यवहार करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं स्वयं श्रेष्ठ, मैं स्वयं महान हूं, मैं खुद ज्ञानी तो आत्मा हूं। तो जो स्वयं श्रेष्ठ है, उनका हर व्यक्ति के साथ, हर स्थान पर, हर समय एक सरीखा श्रेष्ठ ही व्यवहार होगा। तभी कहा जाएगा कि ज्ञान आचरण में आया है, सिर्फ बुद्धि तक सीमित नहीं रहा है। और संबंध एक ऐसी चीज है कि वो हिसाब किताब बनाती है। आज लौकिक में या अलौकिक में, दोनों में मेरा जिसके भी साथ रोल है वो कोई एक्सीडेंटली नहीं है। लौकिक में भी जो मित्र संबंधी मुझे मिले हैं और अलौकिक में भी मुझे जो ईश्वरीय परिवार, निमित्त बहने, साथी भाई बहने जो मुझे मिले हैं, वो ऐसे ही नहीं मिले हैं। उसके पीछे कर्मिक अकाउंट है। आगे पीछे के हमारे कर्मिक अकाउंट के फल स्वरूप ये पर्सनली मेरे टच में है, ऐसे ही नहीं है। और इसलिए जहां पर्सनली हिसाब से हम अटैच है या जुड़े हुए हैं, वो हमारी स्थिति को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए मुझे ये लक्ष्य रखना चाहिए, दो बात का अटेंशन रखें कि एक तो मुझे नए हिसाब बनाने नहीं है, मेरा ऐसा चलना ना हो जिसको कहते हैं रिएक्टिव मेथड। मेरी ऐसी रिएक्टिव मेथड नहीं होनी चाहिए जो नए हिसाब मेरे और बने। किसी के साथ हम घृणा से चले, नफरत से चले, पक्षपात से चले, अन्याय से चले, शोषण की रीति से चले, जो भी बातें हैं ये सब नेगेटिव है, रिएक्टिव मेथड की ये सारी चीजें हैं। तो मुझे इतना आत्माभिमानी बनकर, ज्ञान स्वरूप होकर और बाबा के समान कल्याणकारी प्यार का सागर बनकर चलना है, जो मैं नए हिसाब न बनाऊं। मुझे नए हिसाब नहीं बनाने, क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं बने हुए हिसाब चुकाने में कितनी मुसीबतें आती है, हम हर कोई अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हम ज्ञान स्वरूप आत्माएं बने हैं, तो नए हिसाब हम न बनाएं, उस विधि से हम चले। और दूसरा, जो बने हुए हिसाब है, मान लो आप ज्ञानी तो आत्मा बनकर सबके साथ बहुत अच्छी रीति से चल रहे, जिसके लिए बाबा ने कहा कोई कैसा भी है वो कुछ भी दे,
आपको दुआएं दे दी, माना मैं मान लो सबके साथ बहुत अच्छी रीति से चलती हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरा अच्छी रीति से चलने के बाद हर कोई मेरे साथ अच्छी रीति चले, क्योंकि हर एक आत्मा अपने संस्कार अनुसार चलेगी, अपनी शक्ति अनुसार चलेगी। इसलिए बाबा कहता है कि वो अपनी रीति से चलेंगे, तुमको अपने पर संयम रखकर स्व में स्थित होकर श्रीमत के अनुसार चलना है। और दूसरा जो है कि बने हुए हिसाब जो हमें चुकाने हैं, वो इसी को कहा जाता है कि मैं अच्छाई से चलती हूं, फिर भी वो व्यक्ति मेरे साथ अच्छा नहीं चलता है, इसी को ही तो हिसाब चुकाने की घड़ी कहते हैं। इसी को ही हिसाब चुकाने की घड़ी कहते हैं। उस घड़ी बाबा ने हमें विधि सिखाई है कि आप धीरज से, हिम्मत से और योग बल से बने हुए हिसाब को चुकाओ। धैर्य रखिए। ये नहीं कि मैं तो श्रीमत पर चल रही हूं, फिर भी देखो ये कैसे चल रहा है। बाबा कहते हैं मैंने बाबा का कहना माना तो भी मुझे तो यही अनुभव हो रहे हैं। अधैर्य नहीं हो जाए। बाबा सत्य है, श्रीमत कल्याणकारी ही है। आप धैर्यता के साथ, हिम्मत के साथ योग युक्त होकर चलते रहे तो जो बने हुए हिसाब है उसको हम चुका सकेंगे। तो जो वो संबंध है हमारे ईश्वरीय परिवार के साथ, अलौकिक ब्राह्मण परिवार के साथ या लौकिक परिवार के साथ, या जहां भी आप नौकरी धंधा करते हैं उस कार्य क्षेत्र में भी जिनके साथ आप संबंधित है, वो हमारे संबंध अच्छे होते जाएंगे, सुखदायी परिणाम लाने वाले बनते जाएंगे। इसलिए अगर मुझे स्थिति को अच्छा बनाना है तो दूसरा मेरा कर्तव्य है कि संबंधों को मुझे ठीक करना है। और तीसरी बात है सेवा, उसका भी हमारे पर ऋण है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक माँ बाप और परिवार के साथ जो हमारे फर्ज है वो हम अदा करेंगे। उनके साथ के जो हमारे हिसाब है वो हम चुकाएंगे, तब ही हम कर्मातीत बन सकेंगे। इसलिए सेवा भी हमारी जवाबदारी है। सेवा से किनारा करके हम अपनी स्थिति को कभी भी नहीं बना सकेंगे। कई बार आपसी स्वभाव संस्कार के टकराव के कारण हम सेवा से किनारा कर लेते हैं, परिवार से किनारा कर लेते हैं कि बस मैं तो दिन रात अब पुरुषार्थ करता हूं, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा। सेवा से किनारा करके हम स्थिति नहीं बना सकेंगे, परिवार से किनारा करके हम स्थिति नहीं बना सकेंगे। हमें तीनों चीजें साथ साथ करनी होगी। अनुभव यही कहता है कि स्वयं में स्थित है, केंद्रित है, ठीक है, तो ये दोनों चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी और हमारा अच्छा जमा का खाता बनता जाएगा, जो आगे भी हमें सुख देने के निमित्त बनेंगे। ओम शांति।